नमस्कार। सुकन्या समृद्धि योजना नाम तो लगभग हम सब ने सुना ही होगा, है ना। सरकार की ये एक बहुत ही पॉपुलर बचत योजना है। लेकिन आज हम इस योजना की डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बल्कि बात करेंगे इससे जुड़े एक बहुत ही आकर्षक नंबर की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। अखबारों में, विज्ञापनों में, मतलब हर जगह सुनने में आता है कि इस योजना से 74 लाख रुपए का एक बड़ा फंड तैयार हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच है या बस एक मिथक है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। 74 लाख रुपए, सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सपना है। हर उस माता पिता का सपना जो अपनी बेटी के भविष्य के लिए एक बड़ी उम्मीद संजोए बैठे हैं। और जाहिर है इसीलिए ये आंकड़ा सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। तो ये है 74 लाख का सवाल। चलिए इन सुर्खियों को जरा समझते हैं। आखिर ये 74 लाख का आंकड़ा आता कहां से है? क्या ये बस ऐसे ही कोई भी कह देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में यह आंकड़ा दिखाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को। मतलब अगर कोई लंबे समय तक एक डिसिप्लिन के साथ इस स्कीम में निवेश करता रहे तो चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत से सच में एक बहुत बड़ा फंड तैयार हो सकता है। तो अब हम इस बड़ी संख्या का विश्लेषण करते हैं। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई संभावना की बात, लेकिन अब जरा इस बड़े वादे से एक कदम पीछे हटकर इसकी असलियत को समझते हैं, क्योंकि इस बड़े नंबर के पीछे का सच जानना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहीं पे इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। ये जो आंकड़ा है, ये हमेशा एक उदाहरणात्मक उदाहरण होता है। ध्यान से समझिए इस बात को। ये 74 लाख रुपए का जो फिगर है, ये कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ एक उदाहरण है, एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। मतलब ये एक ऐसा नतीजा है जो कुछ बहुत ही खास और आइडियल कंडीशंस के पूरा होने पर ही मिल सकता है। देखिए, अंतिम राशि जो है वो निश्चित नहीं है। ये पूरी तरह से निवेश के विकल्पों पर निर्भर करती है। तो इसको ऐसे समझिए, योजना हाँ पूरी तरह से सुरक्षित है, इस पर सरकार की गारंटी है, पैसा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा ये फिक्स नहीं है। वो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कोई निवेश कैसे करता है। तो चलिए बात करते हैं उन 3 असली कारकों की, यानी वो क्या चीजें हैं जो असल में रिटर्न को निर्धारित करती हैं। सवाल यह है कि अगर ये अमाउंट फिक्स नहीं है तो फिर ये तय कैसे होता है। चलिए अब उन 3 असली फैक्टर्स को समझते हैं जो ये तय करते हैं कि आखिर में फंड कितना बड़ा बनेगा। तो ये हैं वो 3 कारक जो अंतिम राशि को तय करते हैं। पहला है वार्षिक जमा राशि, यानी हर साल कितना पैसा जमा किया जा रहा है। दूसरा, घोषित ब्याज दर, मतलब सरकार उस समय क्या इंटरेस्ट रेट दे रही है। और तीसरा, निवेश की अवधि, यानी कितने साल तक पैसे जमा किए जाते हैं। बस इन 3 चीजों का जो गणित है वही फाइनल रकम तय करेगा। तो किससे सबसे ज्यादा फायदा होता है इस स्कीम से? क्या यह योजना हर परिवार के लिए सही है? अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये योजना काम कैसे करती है और रिटर्न किस पर निर्भर है, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ये योजना आखिर है किसके लिए? चलिए देखते हैं कि इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे हो सकता है। सबसे पहले तो जाहिर है ये बेटी के भविष्य के लिए है। ये उन माता पिता के लिए बेहतरीन है जो अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहते हैं। मतलब उसकी हायर एजुकेशन हो या शादी जैसे बड़े खर्च, उनके लिए एक फंड बनाने का ये एक अच्छा तरीका है। और ये स्कीम छोटे बचतकर्ताओं के लिए भी है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम बचाकर धीरे धीरे समय के साथ एक बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं। उनके लिए ये वाकई एक शानदार विकल्प है। ये योजना कम जोखिम वाले निवेशकों के लिए भी है। अगर कोई ऐसा है जिसे बाजार के रिस्क से, मतलब शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से दूर रहना है, तो उनके लिए ये बिल्कुल सही है। यहां पैसा सरकारी गारंटी के साथ पूरी तरह सुरक्षित रहता है। और रुकिए, ये कर बचाने वालों के लिए भी है। यही नहीं, इस योजना का एक और बहुत बड़ा फायदा है, और वो है टैक्स की बचत। इसमें जो निवेश किया जाता है उस पर जो ब्याज मिलता है और मैच्योरिटी पर जो पूरी रकम मिलती है, तीनों टैक्स फ्री हैं। मतलब पैसा भी बढ़ा और टैक्स भी बचा। हुआ ना डबल फायदा। तो चलिए अब मुख्य पहलुओं की एक तुलना करते हैं। पूरी बात का सार क्या निकला? देखिए, सीधी सी बात है, ये योजना सुरक्षा की गारंटी तो देती है पर रिटर्न की नहीं। सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, वो गारंटीड है। लेकिन एक बड़ा फंड बनाना वो निवेश करने वाले की जिम्मेदारी है। ये पूरी तरह से अनुशासन और समय पर निर्भर करता है। तो एक सुरक्षित भविष्य के लिए सबसे बड़ी गारंटी क्या है? आखिर में बस यही एक सवाल सोचना है। देखिए, कोई भी सरकारी योजना तो बस एक जरिया है, एक टूल है, पर किसी भी सुरक्षित भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी क्या होती है? शायद वो कोई योजना नहीं, बल्कि एक अनुशासित तरीके से की गई फाइनेंशियल प्लानिंग ही है।